चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उन्होंने रोड शो किया है, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रोड शो इस वक्त लाइव जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और वो यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जन समर्थन लोगों का मिलता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ को नजर आ रहा है। और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सीपी जोशी मैदान में, उनका मुकाबला उदयलाल आंजना के साथ है। और ये चित्तौड़गढ़ सीट काफी हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है और यहाँ पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। दोनों ही कद्दावर नेता हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो लोगों में सर चढ़कर बोलता है और इसीलिए जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान जरूर लगाया जाता है। और ऐसे में आज रोड शो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर है। काफी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। रोड शो के दौरान यहां पर जीत के हैट्रिक दिखाते हुए नजर भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फूलों की वर्षा जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की जा रही है, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए काफ़ी उत्साहित है लोग और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस ने वहां पर काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं और किसी भी तरीके से जो है ये भीड़ उग्र ना हो पाए उसकी भी तस्वीर, उसके लिए भी पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो जेसीबी मशीन्स हैं उसके जरिए जो है फूलों की वर्षा जो है वो की जा रही है और काफ़ी खुशी जो है लोगों में देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग, उनके लिए क्रेजीनेस लोगों के अंदर साफ तौर पर देखने को मिलता है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि वो किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उनके प्रचार अभियान के दौरान, उनके रोड शो के दौरान लोगों की जो संख्या है वो उनके साथ जुड़ती चली जाती है। और इसी का नजारा हम आपको दिखा भी रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की ये तस्वीर है जहां पर रोड शो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का इस वक्त चल रहा है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री के आज बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज बहुत सारे कार्यक्रम राजस्थान में रखे गए हैं। निम्बाहेड़ा के बाद उनकी और भी जनसभाएं जो है वो आज रहने वाली है। तो शुरुआत हम चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। और इस रोड शो में आप देखिए जेसीबी मशीन्स के द्वारा जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। वहां पर कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। चलिए धौलपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है। छत पर बैठे एक शख्स को गोली लगी है। सीने में गोली लगने से शख्स की मौत भी हो गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। राजोखेड़ा के गांव अंबरपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये मामला निकलकर सामने आया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। राजोखेड़ा के गांव अंबरपुरा की ये पूरी घटना है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये मामला निकलकर सामने आया और उस दौरान वहां पर बैठे एक शख्स को गोली भी लगी है और उसकी मौत भी हो गई है। छत पर बैठा हुआ था ये शख्स जिसे गोली लगी। हालांकि कई बार हर्ष फायरिंग को लेकर मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग समझने को तैयार नहीं है। तो वही न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या माहौल लग रहा है? पहले चरण की वोटिंग हो गई और अमित शाह जी ने आज परिणाम भी बता दिया कि सभी 12 की 12 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। माहौल देख लिया, कितना उत्साह है सभी में, जवानों में, बहन बेटियों में, किसानों में। और ये तो वो सीट रही है जो पिछला चुनाव 6,12,000 से जीती है। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि उसको लीड को आगे बढ़ाएंगे। और जो गृह मंत्री जी कह के गए हैं उनका असेसमेंट अब तक तो कभी गलत गया नहीं। जो मुंह से निकाला मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने, उस समय इनकी जबान पे सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो 12 सीटों की कह गए, 12 के 12 जीतेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हर जनसभा में एक बात को जोर शोर से उठाते हैं कि कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं दलितों को, आदिवासियों को, और कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी 400 पार हो गए तो फिर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। एसटी, एससी और जाति और तुष्टिकरण पे कांग्रेस लोगों को लाना चाह रही है। आपको पता है पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एसटी, एससी का आरक्षण बढ़ाया। 2019 में मोदी जी ने 2029 तक आरक्षण बढ़ा दिया। फिर आरक्षण खत्म करने की बात कहां से आ गई? केवल बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। खुद संसद में मोदी जी ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, पहले प्रधानमंत्री
पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए और नौकरियों में तो कैसे भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये ऑन दी रिकॉर्ड है संसद के पे। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा जैसे ट्राइबल और एससी के बड़े लीडर हुए थे, जिनके कारण ये आरक्षण ST SC को देश में मिला है। और बाड़मेर में खुद प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी इस धरती पर आ जाएं तब भी आरक्षण को खत्म करने वाले नहीं है, संसद से और संविधान से छेड़खानी करने वाले नहीं। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, जिसकी गारंटी पूरी दुनिया मानती है, जो मोदी कहता है वो करता है। मोदी है तो मुमकिन है। कल जो वोटिंग परसेंट है उसको लेकर कांग्रेस बड़ी उत्साहित हो रही है और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंट है ये उसके फेवर में है। आपको क्या लगता है, कम वोटिंग परसेंट बीजेपी के पक्ष में? मेरे जो इलाके में 6 संसदीय सीटों पर घूमा हूँ। आज से द्वितीय चरण के ये मेरे को यहाँ बुलाया गया था, मैं यहाँ गया, कल कोटा रहूँगा। ये वो गांव के लोग हैं ST SC के, ये परसेंटेज गिरने का कारण यही निकलेगा, जिनको बहकाया गया और वो कन्फ्यूजन में वोट देने नहीं गए, उससे कांग्रेस को ही नुकसान है। जो बहकाए वो वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, बीजेपी वाले वोट देंगे, सीट जीतेंगे, यही भी निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जनता बीकानेर और पूरे देश में आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी के विकास और सुशासन की नीतियों से जनता प्रभावित है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी तो यहाँ चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, दक्षिण में जाकर चुनाव लड़ रही हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ बीकानेर में 53.96% मतदान हुआ है। वोट परसेंटेज अच्छी है, बीकानेर वेस्ट भी ठीक है, अच्छी है, काफ़ी अभी फाइनल फिगर हम ले रहे हैं। लेकिन ये है कि चुनाव बहुत अच्छा हुआ, शांतिपूर्वक हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है बीकानेर में तो निश्चित रूप से, और बाकी सब जगह भी दे रही है। देखिए, विकास और सुशासन पे जनता मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। राहुल गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं ना, खुद कहाँ लड़ रहे हैं? अमेठी से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ रहे हैं, वो तो दक्षिण में चले गए ना, तो दक्षिण का प्रभाव इतना पड़ता है क्या यहाँ अनूपगढ़ में? टोंक सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जनसंपर्क के दौरान मालपुरा में रोटी बनाई है। नेताजी को रोटी बनाते देख कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दिया है। कार्यकर्ताओं ने मोदी और बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की है और अपने प्रचार के दौरान जनसंपर्क करने जौनापुरिया मालपुरा पहुंचे। मालपुरा में अनाज मंडी और बस स्टैंड में जौनपुरिया ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। वहीं एक ढाबे पर रोटियां बनाते हुए जौनापुरिया से बनते देख रहा नहीं गया, बेलन हाथ में लेकर रोटियां बेलने लगे। जौनापुरिया ने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए 26 अप्रैल को मोदी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, हम सब मिलकर 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस दौरान जगह जगह लोगों ने माला पहनाकर जौनापुरिया का स्वागत भी किया। मालपुरा के स्थानीय बीजेपी नेता जनसंपर्क के दौरान साथ में उनके मौजूद भी रहे। देश के प्रधानमंत्री का जिस हिसाब से विजन बनाया है उस सब में भली भांति जानते हैं कि आज पूरा देश का मामला आगे बढ़ता जा रहा है और देश को जो सम्मान दिया है वो मेरे ख्याल आज से पहले कभी नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री करीब 18 घंटे काम करके और इस देश को विकसित करने के लिए ताकि देश 2047 तक सोने की चिड़िया फिर दोबारा बने, उस नाते आज काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने लक्ष्य दिया 400 पार का, वो हम समझते हैं कि पहले 300 पार कर दिया था, जब 303 आए थे, अब 400 पार कर दिया है, 404 आएंगे, 440 आएंगे, कितने आएंगे वो तो बस बताएं। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और पिछले एक महीने से भाग दौड़ कर रहे नेता अब रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा, जो पिछले एक महीने से सुबह 6 बजे नहा धोकर फील्ड में निकलते थे, रात करीब 11 से 12 बजे तक घर आते थे, आज सुबह अपने कार्यकर्ताओं के बीच गपशप करते हुए नजर आए और क्षेत्र का फीडबैक लेते हुए नजर आए। रिलैक्स मूड में नजर आ रहे मुरारी लाल मीणा से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने बातचीत की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और दौसा में 55% से अधिक मतदान हुआ है। एक महीने तक जो राजनीतिक दलों के जो नेता थे उनकी भागदौड़ रही, बड़े बड़े नेता दौसा में आए। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमजन को संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। आतंकवादियों को
बिरयानी खिलाई जाती थी। राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अधिकार हो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है कि चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहां पर आपसे अपील करने के आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजिए कि 2014 और 2019 का मिला करके जो संयुक्त होता है उससे अधिक वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ट्रेन हादसा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लोको पायलट सहायक पायलट ने रेड सिग्नल को किया था पार। हादसे में 5 कर्मचारियों को माना गया दोषी। हादसे के बाद गठित टीम ने जीएम को सौंपी रिपोर्ट। जांच समिति ने 250 कर्मचारियों के बयान किए दर्ज। 17 मार्च रात्रि में हुआ था ट्रेन हादसा। यात्रियों से भरी ट्रेन मालगाड़ी से टकराकर आई थी पटरियों के नीचे। हादसे में किसी के भी गंभीर चोट नहीं आई थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही थी और आखिरकार हादसे के बाद गठित टीम ने जीएम को एक रिपोर्ट सौंपी है। जांच समिति ने 250 कर्मचारियों को बयान इसमें दर्ज किए। अब खबर कोटा से आपको देते हैं, जहां एक शिक्षक ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव का यह मामला है, जहां पर शारीरिक शिक्षक जवान जमनालाल को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। आरकेपुरम पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ऐसे नेता जिनकी ड्यूटी लगी है ड्यूटी पे क्रॉस कर दिया, ऐसे नेता जो मेरे व्यवस्था की विद्यालय में हाथ देखो थप्पड़ मार रहे हैं, देखो थप्पड़ मार रहे हैं, मेरे पे थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दिए, गाली प्रिंसिपल को गाली दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली के फागी के कांसेल गांव में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। मामला गर्माता देख डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम से चले गए। दरअसल डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में फागी के कांसेल गाँव में जनसंपर्क कार्यक्रम में गए थे। इस दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।